आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। अब मुख्य समाचार। देश में 1 लाख से कम हुई प्रतिदिन संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या, स्वस्थ होने की दर भी 94% से अधिक हुई। राज्य सरकार ने किया ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला। तेंदुपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन शुरू और देवताओं के भेष में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दे रहे हैं लोक कलाकार। अब समाचार विस्तार से। देश में बीते 24 घंटों में 86,498 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो कि 66 दिनों में सबसे कम है। संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.29% हो गई। कल 1,82,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या घटकर 13,03,702 रह गई है। पॉजिटिव होने की दैनिक दर 4.62% और साप्ताहिक दर 5.94% है। प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में 535 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,376 लोग स्वस्थ होकर घर गए। प्रदेश में संक्रमण दर घटकर अब 0.7% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट 98% तक पहुंच गया है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 7,983 है। ग्रीष्मकालीन मूंग के दामों में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का निर्णय लिया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज से पंजीयन का काम भी शुरू हो रहा है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन मूल्य 7,196 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। एक अन्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों ने जिस धैर्य और संयम के साथ कोविड की स्थिति का सामना किया, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का आभारी हूं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण कराने और गरीबों को दीपावली तक निःशुल्क राशन वितरण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 33,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी अब तक 1 करोड़ 30,37,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। उधर देश में कोविड संक्रमण जांच का काम जोर शोर से चल रहा है। अब तक 36 करोड़ 82 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 18,73,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता फैला रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007। सरकार ने सभी को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन खरीदने का नया आदेश दिया है। इस साल दिसंबर के अंत तक 44 करोड़ कोविड टीके की खुराकें उपलब्ध होंगी। इनमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन की खुराक शामिल है। प्रधानमंत्री की सभी को निःशुल्क टीका लगाने की घोषणा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 25 करोड़ कोविशील्ड और भारत बायोटेक से 19 करोड़ कोवैक्सीन की खुराक का आदेश दिया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए
तेंदुपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन शुरू हो गया है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और वन मंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन प्राधिकारी तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य में लगे सभी पात्र असंगठित श्रमिकों का सत्यापन करते हुए पंजीयन की कार्रवाई करेंगे। नरसिंहपुर जिले के गांव में पहुंचकर लोक कलाकार देवताओं के भेष में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दे रहे हैं। जब देवता का भेष रखकर ये कलाकार गांव पहुंचते हैं तो वे महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए कौतूहल का केंद्र बन जाते हैं। नाट्य लोक संस्था जबलपुर के कलाकार विनय शर्मा के नेतृत्व में कलाकार ग्रामवासियों में इस अनूठे तरीके से अलग जगा रहे हैं। भगवान शंकर, श्री राम और कृष्ण का भेष रखकर जब वे विभिन्न लोक कथाओं, पौराणिक आख्यानों का जिक्र कर कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की समझाइश देते हैं तो उनकी मनोरम प्रस्तुति लोगों का ध्यान खींचती है और लोग उनकी बात मानते भी हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून आने से पहले वातावरण में लगातार आ रही नमी के कारण उमस बढ़ गई है और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ प्री मानसून की बौछारें भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कल भी राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश गिरने की संभावना जताई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने कहा है कि 4 वेदर सिस्टम के कारण प्रदेश को नमी मिल रही है। इस वजह से मानसून पूर्व की गतिविधियों में भी तेजी आने लगी है और अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। भारत ने कल दोहा में एएफसी एशिया कप क्वालिफायर के ग्रुप ई के मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने मैच समाप्त होने से ठीक पहले 79वें और 92वें मिनट में गोल दागे। ग्रुप ई में भारत की ये पहली जीत है। वो 7 मैचों में 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस शिविर में महाविद्यालय में अध्ययनरत लगभग 500 विद्यार्थियों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों और महाविद्यालयीन स्टाफ ने भी टीका लगवाया। सीहोर जिले में कोविड-19 महामारी के चलते सरकार के निर्णय के अनुसार अब 3 महीने तक संपत्ति कर, भूभाटक और किराए पर अधिभार नहीं लगेगा। बैतूल में कलेक्टर ने चेक पोस्ट में तैनात लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। खंडवा में बोरगांव खुर्द धर्मोदय तीर्थ अहिंसा स्थली में अक्षय तृतीया से 48 दिवसीय भक्तांबर मंडल विधान का पाठ किया जा रहा है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल की प्रथम वर्ष की 26 छात्राओं का चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रगति स्कॉलरशिप योजना में हुआ है। मंदसौर में भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं से भेंट की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी उद्यान में गुलमोहर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री अपने संकल्प के तहत प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 1 लाख से कम हुई प्रतिदिन संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या, स्वस्थ होने की दर भी 94% से अधिक हुई। राज्य सरकार ने किया ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला। तेंदुपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन शुरू और देवताओं के भेष में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का संदेश दे रहे हैं लोक कलाकार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।